ये म्यूजियम ना भाई पूरे वर्ल्ड का मोस्ट विजिटेड आर्ट म्यूजियम है। मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ किसको, मोनालिसा को। तेरी देख रहे हो कितने लोग हैं भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, मोनालिसा देखने के लिए। और एक भाई सेल्फी मोड में भी वीडियो ले ली जाए ताकि पता रहे ना कि हमारे पीछे वर्ल्ड फेमस मोनालिसा की पेंटिंग है। देखो ये वाला स्टैचू भी आपने बहुत देखा होगा, काफी फेमस है। इसका नाम है ला वीनस दी मिलो। तो ये नीचे है, चलो देख के आते हैं। मेरे पीछे ही देख लो भाई, पुलिस की पूरी वैन सब खड़ी हुई है। और यहाँ पे भैया भी बोल रहे थे कि अपना कैमरा फोन जाना जरा संभाल के रखना। मतलब ऑलमोस्ट 23 साल हो गए आपको है पेरिस में। तो कैसा लग रहा है आपको पेरिस? और यहीं से बाहर से देखो भाई, एफिल टावर भी दिख रहा है वो सामने। मतलब जो ऐसे भाग के नहीं आए हुए, जिनके पास प्रॉपर वीजा पासपोर्ट है, उनके लिए गवर्नमेंट कर रही थी, है ना। भाई साहब आर्मी देखना कितनी सारी है यहाँ पे। वो खड़ी है भाई अपनी स्कॉर्पियो एन। और यहाँ से भाई साहब इतनी सारी फ्लाइट उड़ रही है, मेरे ख्याल एयरपोर्ट पास में होगा। अभी ये मेरे सामने ना 8वीं फ्लाइट है 10 मिनट में। मतलब इतनी फ्लाइट तो मैंने दिल्ली से भी एकदम से उड़ती हुई नहीं देखी कभी। बाकी ये होटल है भाई ईबिस के नाम से, रात को आपने देखा होगा। 1:30 बज गया था हमें यहाँ पहुँचते। अभी भी हम पेरिस पहुंचे नहीं है, 20 किलोमीटर थोड़ा पहले ही है, 15-20 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से। और यहाँ पे होटल लेने का रीजन था कि पेरिस में इतनी रात को चेक इन मिल नहीं रहा था कहीं पे भी, बट इस होटल ने दे दिया। एंड साथ ही साथ में भाई गाड़ी की पार्किंग भी इनकी अपनी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेन तो पार्किंग का इशू लग रहा था कि इतनी रात को कहीं मिले ना मिले। तो यहाँ पे होटल भी मिल गया और अपने को पार्किंग भी मिल गई मस्त। बाकी अभी मैं नीचे एक ब्रांड का शूट निपटाने आया था, ऊपर जाता हूँ फटाफट से रेडी होकर निकलते हैं पेरिस के लिए। और वहाँ पे हमने अपार्टमेंट बुक कर रखा है 3 रातों के लिए। तो उस अपार्टमेंट में चेक इन करके फिर मैं जो है वो पेरिस को एक्सप्लोर करने के लिए निकलूंगा पूरा। ठीक है जी। ये था भाई हमारा रूम ईबिस होटल में, 2 सिंगल बेड लगे हुए, बाकी ये देख सकते हो। इसके लिए पे करे हमने 8400, जिसमें पार्किंग फ्री मिल गई। यहाँ देखो भाई खिड़की से गाड़ी भी दिख रही है अपनी। तो अभी नहाना धोना हम यहाँ नहीं करेंगे, होटल में अपार्टमेंट में चेक इन करके वहीं करेंगे, क्योंकि मेरी आज एक म्यूजियम की बुकिंग है भाई, 3:30 बजे निकलना है फटाफट से। तो यहाँ से अभी कट रहे हैं जल्दी। चलो जी चेकआउट कर दिया है। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 7 अगस्त 2023। मैं हूँ अभी फ्रांस के एक शहर जिसका नाम है मैसी, MASSY। पेरिस से 20 किलोमीटर दूर है ये सिर्फ। बाकी आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्टिन साइंस। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड 110 दिनों के लिए, जिसमें हम कवर करेंगे भाई 25 से ज्यादा कंट्रीज एंड चलाएंगे 25,000 किलोमीटर गाड़ी को, फिर जाके पहुंचेंगे लंदन UK में। बहुत ही भाई एपिक वाली रोड ट्रिप है। ऐसे मजेदार वीडियोस आ रही है, ऐसी अपना सपोर्ट बनाए रखना। बाकी फटाफट से निकलते हैं भाई। सामान वगैरह सब कुछ लोड हो चुका है, डन एकदम। वहाँ जाके चेक इन करना है, क्योंकि फिर मैं सीधा भागूंगा भाई म्यूजियम के लिए। और वो बहुत फेमस म्यूजियम है, वहाँ पर है मोनालिसा की पेंटिंग। जी हाँ भाई, वर्ल्ड फेमस मोनालिसा। साथ साथ भाई वीडियो भी जो है ना रेंडर पे लगा रखी है मैंने, ताकि होटल वहाँ अपार्टमेंट पहुँचने तक आराम से रेंडर हो जाए। और फिर वहाँ पे जाके मैं अपलोड कर दूंगा वाईफाई से, क्योंकि इनका वाईफाई थोड़ा स्लो है। पेरिस सिटी भाई शुरू हो चुकी है, अभी हाईवे छोड़ रहे हैं और यहाँ से एंटर कर रहे हैं अंदर सिटी के सेंटर की तरफ। अभी रिसेंट टाइम में पेरिस में ना बहुत ज्यादा ऐसे दंगे वंगे हुए। पेरिस के पूरे फ्रांस में ही हो रहे थे, और पेरिस तो इनकी कैपिटल सिटी है, प्लस इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ना ऐसे मॉल वॉल को तोड़ फोड़ के लूटपाट कर रहे थे, और गाड़ियों में आग लगा रहे थे, घरों में आग लगा रहे थे। तो बहुत प्रॉब्लम्स थी। बट अभी तो फिलहाल सिटी में कोई ऐसा पुलिस वुलिस दिख नहीं रही है, बैरिकेडिंग दिख नहीं रही है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, वहाँ पता चलेगा। बाकी एरिया तो सही है भाई, जहाँ पे अपना अपार्टमेंट है। पहले तो चाबी लेने के लिए बुलाया उन्होंने, तो अभिषेक चाबी ले रहा है, वहाँ जाके फिर अपार्टमेंट में जाएंगे। यहाँ से 500 मीटर पे ही है। चलो भाई अपार्टमेंट तो मिल गया है, मेन रोड पर ही है। और यहीं पे पेट्रोल पंप के पास एक पार्किंग भी दिखा रहा है। पहले सारा सामान वगैरह यहीं उतार लेते हैं, फिर पार्क करे आएंगे गाड़ी। 3 दिनों के लिए रुकना है भाई, तो सारा ही सामान निकालना पड़ेगा, बैग जितने भी है, बिकॉज UK के लिए ना पूरी तैयारी करनी है अच्छे से। लो जी लो, आ गई है पार्किंग। 15 मिनट के है 1 यूरो। ओ भाई साहब 3 घंटे के है 12 यूरो, और 24 घंटे के है 38.7 यूरो। यानी कि एक दिन खड़े करने के लगभग 3800 रुपीज देने पड़ेंगे। तो 3 दिन के तो भाई लुट जाएंगे हम यहाँ पार्किंग में ही भाई साहब। बट है काफी बड़ी पार्किंग, देखो काफी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। पर्ची लेने के लिए भाई उतरना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि लाओ जी लाओ पर्ची दे दो फटाफट से। लेट्स गो भाई दो। अरे इतना, हाँ चलो गेट खुल गया। ये अच्छा है, बट बिल्कुल ही ना भाई होटल के पास में ही है। मतलब लिटरली साथ में निकलो तो 20 कदम पे ही है ये वाली पार्किंग। बड़ी बड़ी सारी वो लगी हुई है यहाँ, ट्रैवलर जैसी है ना। देखो छोटी कारें तो दिखी नहीं रही। हाँ ये दिखी एक, हो टेस्ला खड़ी है भाई। अबे इन सब की तो हाइट है भाई। ये क्या, ये शायद से ये बड़ी वाली जहाँ पे लगी हुई है ना, यहीं पे लगानी पड़ेगी हाइट की वजह से। चलो जी चलो, लगवा दी इन्होंने ही खुद से। चलो जी पार्किंग कर दी है। और वैसे तो ना एक दिन का मैंने आपको दिखाया कितना ज्यादा था ना, तो हमें 3 दिन के लिए गाड़ी खड़ी करनी है। तो यहाँ पे जो थी ना, जो भी यहाँ वर्क करते हैं, उन्होंने
बोला कि 3 दिन के आप एडवांस पे कर दो अभी तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तो वैसे पड़ रहा था भाई 106 यूरोस 3 दिन का, जो इनके हिसाब से, बट अभी पे करने पे सिर्फ 70 यूरोस का पड़ा। तो सही है भाई साहब, मतलब लगभग 40 यूरो बच गए, 4000 रुपये। तो 7000 रुपये में हमारी 3 दिन की पार्किंग हो गई अब यहाँ पे, और बढ़िया है, मस्त एकदम अपार्टमेंट के पास ही। देखना भाई साहब 4 मंजिल चढ़ के ऊपर अपार्टमेंट है ये। बैग लाने में ही बैंड बजी बहुत बुरी वाली। कुछ इस तरह का अपार्टमेंट है भाई, 2 BHK है। फर्स्ट रूम ये है, अभिषेक इसमें रुका हुआ है, डबल बेड लगा हुआ है इसमें, टाकि टेबल वेबल है, और AC पंखा यहाँ भी नहीं है, देख लो भाई कहीं भी। गर्मी में बैंड बजेगी आज। बाकी इसी रूम के सामने जो है वो वॉशरूम बना हुआ है, एक ये शीशा है, हेलो जी हेलो। लेफ्ट साइड में यहाँ पे किचन है, छोटी सी, मतलब छोटी क्या सही साइज है, फ्रिज वॉशिंग मशीन सब लगा है, बढ़िया। कपड़े धोऊंगा, पैसा बच जाएगा कपड़े धोने का। ये भाई नहाने के लिए बना हुआ है बाथरूम, और ये सेकंड रूम है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, सिंगल बेड लगा है इसमें, बाकी टेबल वेबल देख लो। अराउंड एक रात का हमें 10,000 रुपये का पड़ा है ये 2 BHK, तो ठीक है, मतलब पर पर्सन 5,000 रुपये। किचन है ना मेन, और वॉशिंग मशीन है, तो इससे हमारे काफ़ी पैसे बच जाते हैं, तो इसलिए हम अपार्टमेंट लेना ही प्रेफर करते हैं। खाना वाना बनाना हो, खा लो मस्त अपना। काफ़ी ना पुरानी सी बिल्डिंग है, इसलिए लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं लगा रखी इन्होंने। और मुझे भाई म्यूजियम के बाहर 3:30 बजे पहुंचना था, और 3:30 तो यहीं हो गया, निकल रहा हूँ अब मैं। है तो 15 मिनट का ही रास्ता, मेट्रो पकड़नी है क्योंकि बट जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। कुछ इस तरह का एरिया है भाई जहाँ पे हमने अपार्टमेंट लिया है। सही है, फ्यूल स्टेशन पास में, पार्किंग भी एरिया, और आसपास ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह भी है पूरे। तो 3 दिन रहने में ना दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे बिल्कुल भी। यहाँ भी देख लो भाई, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वुलिस कहीं नहीं दिख रही, बिल्कुल सुख शांति है, ना कोई दंगे फसाद हो रहे हैं। ये है भाई यहाँ का मेट्रो स्टेशन, नीचे बेसमेंट में जाके मेरे को यहाँ से ये वाली मेट्रो पकड़नी है 1 नंबर। उससे पहले भाई यहाँ का पास या फिर टिकट लेनी पड़ेगी। पास के बारे में अभी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए 2.1 यूरो की सिंगल टिकट ले ली, जो आई गेस 90 मिनट तक वैलिड है, कि मैं 90 मिनट में जितनी बार भी चढ़ सकता हूँ उतर सकता हूँ, तो पहुँच ही जाऊँगा। 10 मिनट का है यहाँ से। एंड भाई कुछ इस तरह का मेट्रो स्टेशन है यहाँ का। यहाँ भी देखो पूरे ऐसे ना वो प्रोटेक्शन वाले वो लगे हुए हैं, बैरिकेड। लो जी लो, आ भी गई है मेट्रो। मुझे उतरना है भाई इस वाले स्टेशन में, म्यूजी दू लोवरी, लूवरे जो भी बोलते हैं, लूवरे शायद। मैं चढ़ा हूँ भाई इस वाले स्टेशन से, और जाना है मुझे इस वाले में। तो ये 4-5 स्टेशन है, गूगल मैप के अकॉर्डिंग 14 मिनट का है पूरा ये मेट्रो राइड। लो जी लो भाई, आ गया है अपना स्टेशन ये वाला। अबे यार गलत उतर गया, शिट। दोनों का ना नाम सेम सा था, अगले में उतरना था। मैं उतर गया ये लूवरे वाले स्टेशन में, और अगला था पैलेस रॉयल म्यूजियम दे लूवरे। एक तो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाती भाई मेरे से, ऐसे ऐसे नाम है यहाँ पे। अब वेट करना पड़ेगा 2 मिनट फिर से। आ गई भाई, आ गई, जल्दी आ गई, शुक्र है। जी इस वाले गेट से एग्जिट करना है मुझे। वही टिकट यहाँ पे मेरे ख्याल लगानी नहीं पड़ेगी, सीधा हाँ जा सकते हैं। डायरेक्टली ही निकल गए भाई, कोई टिकट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगले 90 मिनट के लिए ये वैलिड है ना टिकट, इसलिए। ओ भाई साहब, यहाँ तो उतरते ही अलग ही पूरा नज़ारा हो गया है। चलो अभी भाई फ्रांस एज अ कंट्री की बात कर लेते हैं। ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है, और लैंड एरिया वाइज वर्ल्ड रैंकिंग में 49 नंबर पे आता है। फ्रांस का साइज ना भाई पूरे यूके से डबल है, सोचो। एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो भाई 5,51,695 किलोमीटर स्क्वायर लैंड एरिया है फ्रांस के पास। अब इतना बड़ा देश है तो भाई ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी ना, तो पूरे देश में अराउंड 6.7 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से सिर्फ 20 लाख लोग जो है ना वो पेरिस में रहते हैं, जो इनकी कैपिटल सिटी है। बाकी फ्रांस की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, और यहाँ पे मेजोरिटी लोग जो है वो क्रिश्चियंस हैं। जहाँ पे मुझे जाना है। 4:06 हो गए हैं, और 4 बजे की एंट्री थी। बताओ, आई डोंट नो जाने भी देंगे या नहीं जाने देंगे, ट्राई करते हैं, वरना पैसे वेस्ट हो जाएंगे यार। बिल्डिंग देखोगे भाई साहब, बाहर से ही इतनी खतरनाक वाली लग रही है, और अंदर में भीड़ देख पा रहा हूँ भाई, बहुत लंबी लाइन है। ओ भाई साहब, खतरनाक वाली भीड़ है यहाँ पे तो। पर कहाँ है काउंटर जहाँ मुझे ये बार कोड दिखाना है अपना, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, इसलिए भाई टिकट कलेक्ट करनी पड़ती है। ये तो मैंने कर लिया। अब जिनसे टिकट लिया ना वो कह रहे हैं कि एंट्रेंस मिल जाएगी, टेंशन मत लो। बाकी जब तक मिलती नहीं है भाई, टेंशन तो लगी रही है ना, इतने पैसे भी वेस्ट करूँगा वरना।
वैसे देखोगे ना भाई सिर्फ 17 यूरोस की है ये टिकट, बट इसकी बुकिंग आपको 10 से 15 दिन पहले करवानी पड़ती है तभी मिलती है। तो मिली नहीं थी मुझे, तो इसलिए मैंने जो है गेट योर गाइड करके वेबसाइट है वहाँ से बुक करवाई है। इसकी एंड कैनाल टूर दोनों की कंबाइंड टिकट 50 यूरो में, यानी 5000 रुपये में। और जो खाली वो बोट राइड है ना वो आई गेस 20 यूरो की है। तो मुझे ये टिकट खाली 30 की पड़ी है, जबकि है ये 17 की। तो ये जो एजेंसीज होती है ना ये रिजर्व करके रखती है भाई म्यूजियम की टिकट, ताकि फिर बाद में महंगे में बेच सके, समझ रहे हो। तो ये वो कॉम्प्लेक्स आ गया भाई जहाँ से एंट्रेंस लेनी है। और मैं जहाँ गया था वो उनका वो था, क्या था मतलब शॉप थी। पहले मैं यहाँ आ गया था गलती से, फिर यहाँ से 500 मीटर पैदल चल के दूर जाना पड़ा और ये टिकट कलेक्ट करनी पड़ी। ये भाई म्यूजियम का मेन कॉम्प्लेक्स है, देख सकते हो आप कितना बड़ा है, ऐसा लग रहा है पूरा कोई किला बना हो, है ना। और सामने आपको वो दिख रहा है पिरामिड, ये भी भाई काफी ज्यादा फेमस है यहाँ पर। तो देख रहे हो भीड़म भीड़ हो रखी है पूरी की पूरी। एंट्रेंस तो मिल गई है, यही है सामने भाई, देखो इसमें इन्होंने मार्क करके दिया, बट यहाँ कोई खड़ा ही नहीं है, बंद पड़ा है लग रहा है मुझे। प्लीज यार एंट्रेंस मिल जाए, वरना ना सही में मूड की ऐसी तैसी हो जाएगी। पीछे वाला गेट हैंडीकैप लोगों के लिए था, ये वाली एंट्रेंस। और यहाँ पे एक अंकल से तो दिख रहे हैं मुझे खड़े हुए, ये खुला हुआ है भाई गेट, यहीं पे ही शायद या तो ये है या ये है। ओ भाई शुक्र है एंट्रेंस तो मिल गई, चलो मतलब कि जाने देंगे। एंड एंट्रेंस हो गई है भाई म्यूजियम में, थैंक गॉड भाई जाने दिया इन्होंने। ओ भाई जो क्या क्या रखा हुआ है भाई बाहर से। ये कॉम्प्लेक्स ना कुछ इस तरह से लगता है, देखो ये पूरा कितना बड़ा है ना भाई। वो यहाँ पे देखो बसेस वगैरह चल रही है सारी, और टूरिस्ट ही टूरिस्ट भरा पड़ा है। वो तेरी ये म्यूजियम ना भाई पूरे वर्ल्ड का मोस्ट विजिटेड आर्ट म्यूजियम है, मतलब सबसे ज्यादा लोग जो है वो इसी म्यूजियम में आते हैं पूरे वर्ल्ड में। जितने भी आर्ट म्यूजियम्स है उनमें से भाई काफी पुरानी पुरानी पेंटिंग्स है, जैसे कि ये वाली आप देखोगे ना भाई सब कितनी पुरानी है, 1746। देखो भाई मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसके लिए स्पेशल बोर्ड लगाया हुआ है, इस तरफ है क्योंकि। एंड यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स है ना भाई सबके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है, इंग्लिश में भी और दूसरी लैंग्वेज में भी, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। देखो मुझे वैसे तो आर्ट वगैरह का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, ना ही ऐसे पेंटिंग्स का शौक है। मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ किसको, मोनालिसा को। भाई साहब कितनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है, देखना मतलब कैमरा में पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बट ये बहुत बड़ी है। ये तो लगा लो आप मेरे से 3 गुना बड़ी होएगी। एंड ऐसी वहाँ से शुरू होते हुए सारी पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स है हर तरफ। ओ भाई साहब ये वाली देखो, होए 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 होए, मैं हूँ भाई 5-10 का, और ये पेंटिंग होएगी मेरे ख्याल से कम भी तो 20 फीट की, ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना लंबी। एंड भाई 1735 की पेंटिंग है ये। छोटा मोटा म्यूजियम नहीं है भाई, बहुत बड़ा म्यूजियम है। देख रहे हो मतलब अंदर ही अंदर रास्ता चलता जा रहा है, और पेंटिंग्स भी काफी सारी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। बट जल्दी जल्दी मोनालिसा कहाँ है, मैं तो वो देखने आया हूँ भाई। ओ भाई साहब यहाँ पे तो गैलरी कहाँ तक है, एंड तक भाई, और दोनों तरफ पेंटिंग ही पेंटिंग। अबे ये कितनी बड़ी है देखना, गजब भाई गजब, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ तो। अब देखो सारी पेंटिंग्स तो ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता, तो सिनेमैटिक चलाता रहूंगा, आप बस देखते रहना। एंड कुछ पेंटिंग्स को तो ऐसे भाई पूरा शोकेस में रखा हुआ है, ऐसा क्या भाई इनमें ये गोल्ड है क्या, जब इतना शीशे वीशे में ऐसे प्रोटेक्टेड है। बाकी जल्दी जल्दी आगे चलते हैं देखते हुए भाई मेन मंजिल की तरफ। यहाँ पे भीड़ जाते हुए लग रहा है मुझे तो कि हाँ यहीं पे है पेंटिंग। जी हाँ भाई ये बोर्ड लगा हुआ है, लेट्स गो भाई। और तेरी देख रहे हो कितने लोग हैं भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, मोनालिसा देखने के लिए। आप सबने ऑब्वियसली मतलब फोटोज़ वगैरह में गूगल पे वीडियोज़ में देखा होगा, बट मैं भाई अपनी आंखों से देखने वाला हूँ आज सामने। मोनालिसा छोड़ो भाई, ये पेंटिंग देखो उससे भी बड़ी है, तो पूरा का पूरा दरबार सजा रखा है इसमें। एंड इधर भी है काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, और वो सामने है मोनालिसा। बट भाई लोगों की भीड़ देखो, लाइन लगी पड़ी है लिटरली फ़ोटो लेने के लिए भाई।
कौन जाएगा वहाँ पे देखना। ओए होए होए, कसम से भाई इतनी हिम्मत नहीं है आगे जाने की। यहीं से कैमरा जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है। ये देखो भाई द वर्ल्ड फेमस मोनालिसा की पेंटिंग, और ये लोग पागल हुए पड़े हैं फोटो खींचने के लिए। खैर, और इस लाइन में भी लग के भाई कोई फायदा नहीं है। मतलब कितना 5 सेकंड के लिए भी रुकने नहीं दे रहे वहाँ फोटो लेने के लिए, भगा रहे हैं सीधा। तो इतनी मेहनत करके देख रहे हो कहाँ तक भीड़ इकट्ठी पड़ी है। वहाँ से यहाँ आने में मेरे ख्याल आधा घंटा लग जाएगा, और 5 सेकंड के लिए वो भी। तो बेस्ट स्पॉट है, यहाँ पे खड़े होके यहीं देख लो भाई। और एक भाई सेल्फी मोड में भी वीडियो ले ली जाए ताकि पता रहे ना कि हमारे पीछे वर्ल्ड फेमस मोनालिसा की पेंटिंग है। तो भाई आखिरी बार देख लो इन भाई साहब के घुंघराले बालों के ऊपर, फिर मैं भी चलूँ यहाँ से। इतनी भीड़ भड़क देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है थोड़ा सा। और ये म्यूजियम भाई एक्चुअल में बहुत बड़ा है, बहुत सारी पेंटिंग्स है यहाँ पे। तो लग रहा है अगर आप आओगे देखने तो पूरा दिन लग जाएगा इसको देखने में, इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स है। बट मुझे नहीं देखनी, मेरे को मोनालिसा देखनी थी बस। देख रहे हो हर जगह पेंटिंग ही पेंटिंग, पेंटिंग ही पेंटिंग। और लोग यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं दिखेगी आपको। ओ हो भाई क्रेजी। मोनालिसा अगर कोई रियल लड़की होती तो भाई साहब वो देख के ऐसे ना वो हो जाती कि यार इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग, वो भी सिर्फ एक पेंटिंग की। 2018 में एक साल में भाई यहाँ पे 1 करोड़ लोग आए थे मोनालिसा की पेंटिंग देखने के लिए। कितना बड़ा नंबर होता है 1 करोड़। ये नेक्स्ट हॉल में आ गए हूँ भाई। यहाँ पर और भी काफी सारी पेंटिंग्स है बड़ी बड़ी। मतलब आप तो क्या ही करोगे यार, देख के बोर हो जाओगे। बट मेन चीज दिखानी है, ये ऊपर देखो भाई कितना सुंदर बना रखा है ना छत जो है इसकी। ओए होए खूबसूरत। यार गूगल के अकॉर्डिंग ना ये जो पोर्ट्रेट है वो इस लड़की की है, लीसा घेरडलानी, पता नहीं क्या नाम है। 15 जून 1479 को पैदा हुई थी। तो इसकी शक्ल देखो काफी हद तक सेम सी लग रही है ना। तो पता नहीं भाई इन्हीं की पेंटिंग है किसकी है। बट देखो मोनालिसा का नाम फेमस है, लेकिन जिस आर्टिस्ट ने बनाई है उनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि भाई कोई ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वीडियो बनाओ, फोटो लो, आराम से जो मर्जी करो। देखो देख रहे हो ना, सारे कैमरा निकाल के खड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे और काफ़ी सारी पेंटिंग्स है। ओह भाई ये अभी तक की सबसे बड़ी पेंटिंग मेरे ख्याल से। देख रहे हो कितनी बड़ी है भाई, इससे बड़ी नहीं देखी मैंने अभी तक। वैसे अगर ये जो मोनालिसा पेंटिंग अगर सोचो ऑक्शन की जाए तो इसकी भाई साहब कितनी ही वैल्यू लगेगी। अभी तक कोई ऑफिशियल वैसे वैल्यू लगाई नहीं गई है। कुछ लोग कहते हैं $1 बिलियन तक भी बिक सकती है ये, बताओ। बट ऑब्वियस सी बात है भाई, कभी भी बेचेंगे नहीं ये म्यूजियम वाले, तो क्यों ही बेचना। सोचो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं टिकट से। वैसे तो 17 यूरो की टिकट है, बट मिलती नहीं है तो लोग 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये भी दे देते हैं। मतलब 30 यूरो 40 यूरो तो एक बंदा दे रहा है। और 2018 में 1 करोड़ लोग आए थे, 10 मिलियन। भाई कितना अंधा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और सब लोग आ तो रहे हैं, मुझे पता है मोनालिसा के लिए ही। बाकी पेंटिंग्स तो कुछ ही गिने चुने लोग होंगे जिनको इंटरेस्ट है देखने का। बाकी सबके सब मोनालिसा की वहीं भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। वहाँ से गैलरी खत्म हुई है। अब ये देखो भाई कितनी चौड़ी चौड़ी स्टेयर्स है, और ये शायद से बाहर एग्जिट है। सुबह से लिटरली कुछ नहीं खाया हुआ, रात को भी कुछ नहीं खाया था। बताओ सिर्फ मोनालिसा देखने के लिए मैं ऐसे खाली पेट आया हूँ जल्दी जल्दी भाग के। ठीक है भाई, एट दी एंड वर्थ इट रहा। देख ली पेंटिंग। अब पेरिस आया तो देखना ही था ऑब्वियसली। बार बार कौन नहीं आता है ना पेरिस घूमने के लिए, तो अब आए हो तो फिर पूरा फायदा उठाओ। देखो ये वाला स्टैचू भी आपने बहुत देखा होगा, काफी फेमस है। इसका नाम है ला वीनस दी मिलो। तो ये नीचे है, चलो देख के आते हैं। बट फिर से बोलूंगा भाई, मोनालिसा जैसी पॉपुलैरिटी किसी की नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखो भाई इनकी भी कम पॉपुलैरिटी नहीं है, हालांकि मोनालिसा इतनी नहीं है, बट स्टिल यहाँ भी भीड़ लग रही है। और ये है वो भाई स्टैचू, आप देख सकते हो। ये भाई साहब भीड़म भीड़ हर जगह पे। काफ़ी चीज़ें देखोगे ना भाई ओरिजिनल हालत में ही है। जैसे किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी के पैर भी टूटे हुए हैं। अब ये पता नहीं पहले से ही टूटे हुए थे या फिर बाद में टूटे हैं। ये देखो इनका तो सर ही गायब हो गया और हाथ भी नहीं है, बस पैर बचे हैं। देखो इन सब के बारे में ना लिखा हुआ है ऐसे छोटे छोटे पोस्टर्स में, तो पढ़ना चाहो आप आओगे जब पढ़ लेना भाई। 460 BC की है ये। इन शॉर्ट भाई बहुत पुराने हैं, और यही रीज़न है कि इनको म्यूजियम में भी रखा हुआ है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देख के ना गॉड ऑफ वॉर गेम की याद आ गई भाई। उसमें दिखते हैं ऐसे लोग है ना, थोड़े बहुत। हो सकता है उन्हीं सब माइथोलॉजी पे ये बेस्ड हो। यहाँ देखो काफी सारे अलग अलग तरीके के सर रखे हुए हैं। ये चीजें ना या तो भाई कहीं से मिली होंगी जमीन में ऐसे गड़ी हुई, तभी आधी से ज्यादा चीजें डिस्ट्रॉय हो रखी है। पर देख रहे हो फिर भी सही है कंडीशन काफी हद तक। और भाई फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा बड़ा म्यूजियम है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। ये देखो भाई साहब दीवारें, गेट वेट उस तरह के सब कुछ रखे हुए हैं। चलो भाई मेरा सर चकरा जाएगा अब इतनी चीजें देख के। बाहर निकलते हैं यहाँ से। ये देखना कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सारा का सारा म्यूजियम का ही है अंदर का कॉम्प्लेक्स। बताओ कितना बड़ा है, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो। बट
बट अब मेरा भाई शरीर जो है वो जवाब देने लग रहा है, कह रहा है मुझे खाना खिलाओ। तो फटाफट चलते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी का पेरिस थोड़ा। एक जो बाहर मेन पिरामिड था ना, काफ़ी लोगों को लगता है यहाँ पे एक ही है, बट ऐसा नहीं है भाई। इधर भी आप देख सकते हो एक उल्टा पिरामिड भी बना हुआ है यहाँ पे, ताकि रोशनी जो है ना वो प्रॉपर अंदर आती रहे, इसलिए बना हुआ है ये। और यहाँ से है वो म्यूजियम की एंट्रेंस। एग्जिट भी यहीं से थी, मैं निकला हूँ जहाँ पे अभी। बताओ, एग्जिट ढूंढते ढूंढते ही मुझे 15 मिनट हो गए। इतना बड़ा म्यूजियम है, अब खुद सोचो। और यहाँ पता नहीं क्यों भाई चाउमीन की खुशबू आ रही है मुझे, वो भी स्ट्रीट साइड वाली जो ऐसे मिलती है ना, अपना रोड पे लगा के खड़े होते हैं। आ तो रही है पर मिलेगी नहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे। वैसे तो काफ़ी सारे स्टोर्स है यहाँ खाने पीने के, बट मैं तो भाई इंडियन रेस्टोरेंट चला। परसों रात को मैंने एक प्रॉपर मील खाई थी, कल भी पूरा दिन नहीं खाया, कुछ मिला ही नहीं था। और आज भी भाई ऑलमोस्ट शाम हो गई है, 6 बज रहे हैं। तो अब तो एक पेट में ना मतलब मील जाना बनता है फुल वाली। मिल गई भाई, मिल गई फाइनली, एग्जिट मिल गई। 1.1 किलोमीटर है इंडियन रेस्टोरेंट, जाके खाऊं पहले। यहीं से बाहर से देखो भाई एफिल टावर भी दिख रहा है वो सामने, बट आज नहीं कल का दिन रखा हुआ मैंने पूरा एफिल टावर के लिए। तो अगली वीडियो में आप देखना अच्छे से डिटेल पूरी वीडियो। एंड ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, वो सामने वाले गेट से वहाँ से मैंने एंट्री करी थी। और देख रहे हो कितने लोग बाहर भी है। आधे से ज़्यादा ये वो लोग है भाई जिनको एंट्री नहीं मिल पाई अंदर, क्योंकि वेटिंग इतनी होती है। मैंने 6-7 दिन पहले बुकिंग करी थी एफिल टावर के टॉप की भी और यहाँ की भी, जब जाके मिली है मुझे, वरना नहीं मिलती भाई। आज आके करता तो। और वो रहा भाई सामने पेरिस का फेमस फेरिस व्हील। कितना अजीब नाम हो गया ना, पेरिस सिटी का नाम और इसका नाम है पेरिस। तो पेरिस फेरिस व्हील। यहीं पे देखो ये एफिल टावर के सोवेनियर्स वगैरह मिल रहे हैं, बट आज नहीं, अभी तो 3 दिन है। इधर से भाई ये सिटी वाली होप ऑन होप ऑफ बस भी चलती है, ये भी आप ले सकते हो। आई गेस 3000 रुपये की है ये, 30 यूरो। इसमें आपको पूरा सिटी का अच्छे से टूर करवाया जाएगा, ऊपर बैठ सकते हो छत पे मस्त। बट जब ही फायदा है भाई जब मौसम अच्छा हो, वरना तो ऊपर बैंड बज जाएगी आपकी गर्मी में। आज मौसम फिर भी ठीक है। यहाँ पे भी ये डॉट करके साइकिल मिल गई इलेक्ट्रिक वाली, यही ले ली भाई मैंने। पैदल चलने की कसम से हिम्मत नहीं है भाई। और इसमें भी देखो इस तरह का लॉक लगा होता है, इसे हटाना होता है यहाँ से और फिर यहाँ पे जो है फंसा देना है। ये जगह बन रही है ना मस्त एकदम। चलो जी अब रेडी है भाई इसको ले जाने के लिए। फोन होल्डर भी है, बकेट भी है, तो मस्त हो जाएगा भाई। ये डिलीशियस करके इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया है यहाँ पे मेरे को। खाना वाना खाते हैं मस्त एकदम पेट भर के। और यहाँ पे ना बुफे भी चलता है 12 से 3, बुफे या थाली सिस्टम कह लो आप, तो सब कुछ मिल जाएगा, वेज भी और नॉन वेज भी है। वो है भाई सब कुछ समोसे वगैरह के साथ 14.5 यूरो, 1400 रुपये के आसपास की। जिसमें क्या नान है आपका, चावल है, सब्जी 2 है, सब्जी 3 हो जाएगी, 3 सब्जी, अच्छा जी। और राइस भी है। ड्रिंक कौन सी? कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब पेप्सी वेप्सी ले सकते हो। तो थाली सिस्टम भी सही है, वरना अपना एला काटे नॉर्मल तो है ही कि आप जो ऑर्डर करना है वो कर लो। A few minutes later मेरा नोनी भाई, हाँ तो भैया जो है शेफ़ है यहाँ पे। 20 साल से शेफ़ हो आप? हाँ मैं 2002 में 2002 में पेरिस आए थे? नहीं यहाँ इस रेस्टोरेंट में, पेरिस में तो 2000 में आया। ओ भाई साहब, तो मतलब ऑलमोस्ट 23 साल हो गए आपको है पेरिस में। तो कैसा लग रहा है आपको पेरिस? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। अब इधर ही मन लग गया। हाँ। ऐसा हो गया कि जैसे यही हमारा गाँव है। बिल्कुल। अब कुरुक्षेत्र से ही है भैया, तो मतलब पास ही हो आप तो, गुड़गांव के ज़्यादा दूर नहीं है ना? ज़्यादा दूर नहीं है। एयरपोर्ट तो वही लगता है ना हमको भी, गुड़गांव के पास ही एयरपोर्ट दिल्ली वाला। हाँ सही बात है, आना तो उधर ही पड़ता है। हाँ आना उधर ही पड़ता है। तो अभी पीछे सीन चल रहे थे यहाँ पे, तो सही था सब कुछ, दिक्कत नहीं हुई ऐसा? बिल्कुल हम बड़े मस्त थे। अच्छा जी। अपने अपने घर में टिके हुए थे। हाँ। ऐसे थोड़ी सी गली है मेरे घर के पास, हाँ। जहाँ हम उसी में अपना रैप कर लेते थे। हाँ, बाहर निकले उधर से फिर अंदर कितने दिन चला था? दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे? कम से कम 5-6 महीने तो चला ही था। मैं तो दंगे वाली कह रहा हूँ। वो दंगे वाला आप कोविड वाली बोल रहे हो? मैं कोविड वाला बोल रहा हूँ। अच्छा कोविड वाला बोल रहे दंगे वाला इधर नॉर्मली चला है। अच्छा चलता रहता है। वो यहाँ इधर हो गया, कभी दूसरी साइड हो गया, लेकिन आए हैं इधर भी। अच्छा आए थे? इस गली में नहीं आए। तो कोविड में फिर काम वाम तो सब बंद था, कैसे है ना? गवर्नमेंट सबको अच्छे। अच्छा गवर्नमेंट कर रही थी, मंथली देती थी उस हिसाब से? जो डिक्लेयर है सबको, जो जेन्युइन है उन सबको। हाँ मतलब जो मतलब ऐसे भाग के नहीं आया हुआ है, जिनके पास प्रॉपर वीज़ा पासपोर्ट है, उनके लिए गवर्नमेंट कर रही थी, है ना? तो ठीक है उस हिसाब से। तो भगवान की बड़ी कृपा रही सब। निकल गया अब तो टाइम, कह रहा है ना? चलो चलो मिलता हूँ मैं, कल आता हूँ फिर, है ना? ओके 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 भैया, ओके बाय बाय। हाँ जी हाँ जी। ओके। खाना अच्छा था भाई, मज़ा आ गया खा के। 17 यूरोज़ का बिल बना, टोटल 1700 रुपये। और यहाँ भी देखो भाई, मैं दिखा रहा था ना पीछे पुलिस की वैन है, तो सेफ्टी तो अभी भी मतलब ना थोड़ा सा कर रखा है भाई, कि ज़्यादा दंगे वंगे वापस से ना हो जाए। फिलहाल तो स्ट्रीट्स अभी सेफ ही है भाई, कोई इतनी दिक्कत नहीं। मेरे पीछे ही देख लो भाई, पुलिस की पूरी वैन सब खड़ी हुई है। और यहाँ पे भैया भी बोल रहे थे कि अपना कैमरा फ़ोन जाना ज़रा संभाल के रखना, क्योंकि लूटपाट बहुत हो जाती है यहाँ पे, चुरा के ले जाते हैं। तो मेरे को पता ही था भाई, फ्रांस में काफ़ी दिक्कत है। यहाँ पे जो रिफ्यूजीज़ आए हुए हैं ना दूसरी कंट्रीज से, उन्होंने ज़्यादा कर रखा है, ऐसा बता रहे हैं लोग। यहाँ रेस्टोरेंट के पास ही कुछ इस तरह का सीन है, आप देख सकते हो भाई। और जिनको नहीं पता भाई यहाँ पे क्यों हुए थे दंगे, मैं बता दूं शॉर्ट में। एक्चुअल में एक पुलिस ऑफिसर से जो है वो 17 साल के बच्चे, उसके ऊपर गोली चल गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। और वो चीज़ पेरिस में यहाँ पे नहीं हुई थी, थोड़ी सी बाहर की साइड में हुई थी। बट दंगे जो है वो भाई पूरे फ्रांस में ही देखने को मिले थे।
और स्पेशली पेरिस तक भी आ गए थे। बाकी सामने देख सकते हो भाई मैकडी वगैरह भी है और भी रेस्टोरेंट्स हैं। एंड ये पेरिस का बिल्कुल सिटी सेंटर है, म्यूजियम से कुछ आप लगा लो 800-900 मीटर की वॉक पे था। पार्क में आप देखोगे भाई सामने एक बहुत बड़ा चर्च है जिसका नाम है भाई सेंट इस्ताचे चर्च। मतलब भाई उस जमाने में कैसे बनाते थे ना इतनी यूनिक सी बिल्डिंग, एक चर्च ही इतना तगड़ा है बताओ दिखने में भाई, कसम से यार। एंड इस पार्क में भी भाई बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं शाम के टाइम पे, अभी 6:30 बजे है। ओ भाई साहब चर्च के सामने ये क्या रखा हुआ है, इतना बड़ा हाथ और ऐसे मुंह सा। एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है भाई, यहाँ पे चलते हैं, चलो देखते हैं नीचे क्या क्या है। इन देशों में जो अपार्टमेंट्स होते हैं ना भाई उनमें AC नहीं लगा होता और साथ ही साथ पंखा भी नहीं लगा होता, तो कभी कभार ना इतनी गर्मी लगती है। ये जुलाई अगस्त के महीने में तो मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा ना टेबल फैन ले लूँ, 8-10 यूरो का होगा, कोई प्लास्टिक का, काम आ जाएगा। यूके में भी शायद से यही सीन होगा क्योंकि ओ भाई सब बहुत बड़ा है यार। ये तो देखना काफी सारे स्टोर है इसके, यहाँ पे ज़ारा वगैरह सब कुछ है, तो मिल ही जाएगा यार किसी ना किसी इलेक्ट्रिक स्टोर पे, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है। भाई साहब आर्मी देखना कितनी सारी है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ ना भाई सेफ्टी का तो प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है कि कुछ भी वापस से ना शुरू हो जाए ताकि, और फोन भी ना भाई अपने हाथ में ही रखा हुआ है ताकि कोई चुरा के ना ले जाए। पूरे वर्ल्ड में ना फ्रांस में ही भाई सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, अराउंड 89 मिलियन पर ईयर, यानी कि मोटा मोटा भाई 9 करोड़ टूरिस्ट हर साल फ्रांस विजिट करते हैं। बताओ भाई बहुत बड़ा नंबर है ये। स्विट्जरलैंड की वॉचेस बहुत फेमस है, यहाँ भी अलग से स्टोर खोल रखा है और मैकडोनल्ड्स भी है भाई यहाँ पे इनके पास। म्यूजियम की तरह ही भाई मॉल भी इतना बड़ा है, मेरे को लग रहा है कहीं मैं खो ही ना जाऊँ। सब कुछ है यहाँ पे, सिनेमा हॉल, शॉपिंग सेंटर, फूड कोर्ट, जो मर्जी आप लेना चाहो यहाँ पे आके ले सकते हो। एक ये भाई डाटी करके मिल गया है स्टोर, इनके पास पक्का मिल जाएगा टेबल फैन। इलेक्ट्रॉनिक्स तो भाई यहाँ पे भर भर के है। टेबल फैन देखो मिल तो गया 69 यूरो पर, ये बड़े वाला है, मुझे छोटा चाहिए। होगा तो सही 100% छोटा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना हो। साइकिल सी स्कूटर वगैरह सब कुछ है भाई, ये लेना है यार मुझे भी। टीवी वगैरह सब मिल रहा है, वही जैसे इंडिया में अपने क्रोमा या विजय सेल्स वगैरह है ना, उसी तरह का ये स्टोर है। यहाँ पे देखो कैमरा गेयर्स भी सब कुछ मिल रहे हैं। सबसे छोटा टेबल फैन भाई मुझे यही मिला है यहाँ पे, और कितने का है, 19 यूरो का, यानी 2000 रुपये लगभग। सारा देख लिया भाई मैंने, सबसे छोटा यही मिल रहा है। ठीक है भाई पोर्टेबल है और ऐसे मस्त टेबल पे आ जाएगा तो सही रहेगा। चलो जी कार्ड से पेमेंट करी, 1800 रुपीज़ कटे हैं। और यहाँ पे भाई आईफोन भी है, सारे के सारे आईफोन 14 मिल रहा है 919 यूरोज, यानी कि 91,000। एक्चुअल में मेरी जो बहन है ना, मैंने उसको 5-6 महीने पहले प्रॉमिस किया था कि मेरे जब 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो मैं आईफोन गिफ्ट दूंगा। मुझे लगा था भाई अभी कहाँ हो रहे हैं 2 मिलियन, बट इस ट्रिप पे भाई साहब जो रफ्तार पकड़ी है सब्सक्राइबर्स की तो 2 मिलियन हो गए। अब वो शुरू हो गया भाई कि अब वो शुरू हो गई कि मेरे को आईफोन ला के दो। मैंने कहा चलो यार देते हैं, कोई नहीं, यहाँ से तो लेने का फायदा नहीं है, यूरोप से देखता हूँ, यूके में सस्ता मिला तो ठीक है, वरना फिर इंडिया से ही ले लूंगा। अरे वाह एग्जिट तो भाई बिल्कुल इधर मिल गई, वरना बहुत दूर चल के जाना पड़ता फिर से। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि थोड़े दिन की तो बात थी, क्यों खरीदा 2000 रुपये का फालतू में। तो यार देखो बात है कि मतलब अगर ढंग से नींद नहीं आएगी ना तो अगले दिन फ्रेश फील नहीं होगा, व्लॉग नहीं ढंग से बनेगा, तो इसलिए लेना पड़ता है। मेरे को भले ही एसी ना मिले, ठंडक हो ना हो कमरे में फर्क नहीं पड़ता, बट हवा जरूर लगती रहनी चाहिए, तो उसके लिए पंखा लेना जरूरी था। अब ये शायद मैं इंडिया ले जा भी ना पाऊँ, वहीं पे यूके में छोड़ना पड़े, बट ठीक है भाई अभी 1 महीने की ट्रिप बची है, उसमें से अगर ये 10 दिन भी काम आ गया ना तो मेरे पैसे वसूल है। बाकी ये पूरी लेन भाई कैफे से भरी पड़ी है, देख रहे हो बाहर आउटडोर में कितने सही लग रहा है भाई सब, सारे के सारे कैफे फूल वूल से सजा रखे हैं। पूरी भीड़ हो रही है इस टाइम पे, जबकि मंडे है आज, सोचो वीकेंड्स में कितनी ज्यादा भीड़ होती होगी यहाँ पे। और ये पंखा ले जाते हुए ऐसे लग रहा हूँ भाई साहब कि मैं कोई स्टूडेंट हूँ इंडिया का और यहाँ पे आके बस रहा हूँ 1-2 साल के लिए ना, जैसे अपने अपार्टमेंट के लिए खरीद रखा हो। बट लोगों को क्या पता भाई टूरिस्ट हूँ मैं और वैसे ही खरीदा है। अच्छा क्या आपको पता है जो हम कैमोफ्लाज देखते हैं ना पबजी में भी आपने देखा होगा, ग्रीन वाला या फिर वो डेजर्ट कलर वाला, वो फ्रेंच आर्मी ने ही इन्वेंट किया था फ्रांस में। तो उस टाइम पे ना उन्होंने अपने सारे व्हीकल्स वगैरह को पेंट करवा दिया था ताकि वो आसपास की सराउंडिंग में ना ऐसे मिक्स हो जाए और किसी को दिखे ना। चलो भाई साइकिल यूज कर लेता हूँ जाने के लिए अपार्टमेंट तक। पास ले लिया था मैंने 3 पॉइंट कुछ यूरोस का, मतलब 300 रुपये में 2 राइड मिलती है जिसमें मैं 30-30 मिनट चला सकता हूँ, यानी कि 1 घंटा। सही है यार। तो बचा कुचा सफर जो है अपना पूरा इसी में हो जाएगा। 4 किलोमीटर दूर है, 15 मिनट का रास्ता है, तो बढ़िया है भाई। क्योंकि मेट्रो से जाता तो देख नहीं पाता पेरिस सिटी को, अब साइकिल में देखता देखता भी जाऊंगा आसपास, प्लस थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको दिखाने का भी, अगर तो ये डब्बा ना गिरे चलते चलते। अबे इसका तो सिस्टम ही हिला पड़ा है भाई, हैंडल सीधा है, टायर टेढ़ा हो रखा है, तो लग रहा है ये किसी ने तोड़ फोड़ रखी है। अब मुझे राइड कैंसिल करनी पड़ेगी यार, ये तो फिर वेस्ट हो गया मेरा। ये देखना भाई साहब हैंडल टेढ़ा है और नीचे पहिया सीधा है, टेढ़ यार। अब वो राइड वेस्ट हो गई मेरी, तो पास फिर से खरीदना पड़ेगा, फालतू में पोपट हो गया बताओ। अच्छा क्या आपको पता है भाई फर्स्ट कैमरा फोन भी ना फ्रांस में ही इन्वेंट हुआ था, और वो भी 1997 में, जिस साल मैं पैदा हुआ था। देख रहे हो कैमरा फोन भी इन्वेंशन उसी साल और मैं भी इन्वेंट उसी साल हो गया। लो भाई एक और साइकिल मिल गई, बट किसी ने अपना यहाँ ग्लास छोड़ रखा है। चलो जी अब अपना ये आ जाएगा। चलो शुक्र है इसका हैंडल ठीक है, बट यार मुझे लग रहा है गिरेगा ये डब्बा, तो इसको पकड़ के रखना पड़ेगा थोड़ा, एंड इसलिए मेरे को कैमरा भी रखना पड़ेगा, वरना तो मैं भी गिरूंगा डब्बा भी गिरेगा।
चलो भाई वापस आ गया हूँ। सबसे पहले तो इसी को खोल के निकालू भाई, बहुत गर्मी सी लग रही है। बाहर तो सही है, मस्त ठंडा टेम्परेचर हो रहा है 22-23 डिग्री, बट अंदर घमस सी मच जाती है। और खिड़की खोलूंगा तो फिर भाई मच्छर आते हैं। तो बेस्ट है ये पंखा, अपना काम आएगा अब। अरे ये तो इन्होंने पूरा तोड़ फोड़ के दिया भाई, सारा असेंबल करना पड़ेगा। आई होप बस पेचकस की जरूरत ना पड़े। अच्छा पड़ेगी भी तो गाड़ी में पड़ा ले आऊंगा, नहीं पड़ेगी पेचकस की जरूरत, डायरेक्टली लग जाएगा। हाँ इसमें देखो ये वाला मैकेनिज्म है, तो पेचकस की जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्टली जो है वो ऐसे लग के फिर इसको मैं कस दूंगा भी। चलो जी इम्तिहान की घड़ी आ गई है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। लेट्स गो भाई 3 2 1 लगा दिया जाए। क्या कहते हो, चलेगा? गो। नहीं चला, अबे यार नहीं चला। अच्छा तार निकल गई, मैं डर गया भाई। चल क्यों नहीं, अबे नहीं चल रहा भाई सही में। पावर तो आ रही है यार इसमें। ये क्या पंखा, खराब तो नहीं निकला कहीं भाई? पोपट हो जाएगा, 2000 रुपये भी वेस्ट। वो वाला मेरा एक्सटेंशन है, इनके वाले में लगा के देखता हूँ, क्या पता कुछ दिक्कत हो। अबे चल गया। ओ भाई इनके में चल गया, मेरे में क्यों नहीं चला? कुछ वोल्टेज वगैरह का भी फर्क होता है क्या भाई? ऐसा यहाँ पे लगी है भाई, ये तो वहाँ चल गया, यहाँ नहीं चल रहा। फिर से ट्राई करूंगा भाई, ऐसे कैसे? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हाँ भाई ये देखो यहाँ पे नहीं चल रहा, यहाँ लगा लिया जितना मर्जी। चल गया चल गया चल गया भाई, चल गया। मेरे ख्याल से ये पिन पतली है और उसका वो लूज है। कोई नहीं, इन्हीं का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स गो, चलाओ भाई 3 नंबर पे। आ हा। ओ भाई मजा सा आ गया, ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा है। बाकी चलो यार आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं एंडिंग करना भूल गया था, तो आज कर देते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना।